5 म्यूचुअल फंड्स जो आप लोगों को करोड़पति बना सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अगर अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो आप चाहे कहीं पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी करें, चाहे आप एफडी करें, चाहे आप आरडी करें, चाहे म्यूचुअल फंड करें, पर अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़रूर करें। तो आज मैं उन 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिनमें मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूं। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के अकॉर्डिंग किसी और फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट को देखकर। तो उससे पहले मैं आपको अपने जो मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में उसके बारे में दिखाऊंगा। ये यहाँ पर देखिए, ये मैंने 19,000 जो मैंने डाले थे अभी जब यूनियन बजट आया था, ये मैंने आधा ज़्यादा अमाउंट उस दिन डाला था इसके अंदर। तो देखो अभी ये प्रॉफिट में है। अगर मैं बहुत पहले से मैं अगर डाल के रखता या बजट से पहले अगर होती होल्डिंग्स तो ये नेगेटिव में होती। कुछ होल्डिंग्स थी जिनको मैंने रैप अप किया था और कुछ को मैंने न्यू ऐड भी किया था। तो ये वो होल्डिंग्स है जो कि मैं लॉन्ग टाइम तक इनमें रखने वाला हूँ। ठीक है गाइज़, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। देखिए ये है मेरे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। यहाँ पर आप आएंगे, ये देख लो म्यूचुअल फंड का डेस्क है यहाँ पे, और मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड पे मैं आपको शो करता हूँ। देखिए ये मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने 52,000 अभी तक इन्वेस्ट किए हैं, जो कि बढ़ के 57,000 हो चुके हैं। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मुझे 9.2% का इसमें प्रॉफिट शो कर रहा है, जो कि कल जो बढ़ा है 1.29% का बढ़ा है, क्योंकि कल एक मार्केट में अच्छी रिकवरी आई थी जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है। नहीं तो ये जो है 3,000 के नियर भी चला गया था अभी लास्ट वीक में। ठीक है, मैं आपको स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ कि किसने कितना परसेंट मेरे को रिटर्न दिया है। ये देखिए यहाँ पे 57% का मुझे दिया है। यहाँ पे ये XIRR है, और जो पराग पारिक का आपको नेगेटिव में दिखा रहा है, ये इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि 2 साल पहले मेरी पराग पारिक म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट करता था, बट मैं बहुत ही नया इन्वेस्टर था उस टाइम पे, और मैंने कुछ अपने फ़ंड जो हैं लॉस में निकाल दिए थे। तो उसकी वजह से मैंने जब अगेन इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा डालना शुरू किया तो ये नेगेटिव में मेरे को अभी शो कर रहा है। बट कोई इशू नहीं है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है 905 रुपये, और आने वाले टाइम में ये बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं अपना 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। मेरी कोई भी SIP अभी नहीं चल रही है। पहले मैं SIP के थ्रू कर रहा था, बट मैंने भी सब SIPs बंद कर दी। अब मैं 10,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। 10,000 रुपीज़ का मतलब है जब भी मार्केट मुझे थोड़ा डाउन मूव देती है या मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया है, मैं तभी 10,000 जो है इन फंड्स में इक्वली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं एग्रेसिवली इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि मेरा है कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जो कि आप लोगों को आने वाले टाइम में करोड़पति ज़रूर बना सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। याद रखिए, अगर आपको वेल्थ गेन करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी होगी। तो मेरा जो सबसे पहला और मेरा फेवरेट फ़ंड है, और जिसमें मैं आने वाले टाइम में पैसा भी लगाने वाला हूँ, वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। पहला मिड कैप फंड है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मिड कैप फंड में इसमें क्या है। सबसे पहली चीज़ फंड साइज़, जो चीज़ें हमें देखनी चाहिए, नोट करनी चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फंड साइज़ इसका बेहतरीन है, 12,627 का है। अभी जो हम नेगलेक्ट करते हैं वो होता है 2,000-3,000 करोड़ के जो फंड होते हैं उनको, तो जिसका AUM 12,000 से 10,000 के ऊपर का है वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, इसके बाद अब मैं चलता हूँ अपना होल्डिंग्स में। 24 होल्डिंग्स है। ठीक है, तो ये तो खैर अपने आने जो है अपना रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग में चलते हैं। कैटेगरी का एवरेज जो देखोगे आप 54% था, बट एक साल में इसका 70% है, इसका 40 है यहाँ पे, 3 साल में, 5 साल में 35। मतलब ये बीट कर रहा है अपने सब कैटेगरीज़ को। एक्सपेंस रेशो में चलते हैं, बहुत सही है। एक्सपेंस है 0.59, बिल्कुल ठीक है। अगर आपका जिस फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं आप ज़रूर चेक कीजिएगा, अगर उसका 0.7 तक है तो वो ठीक है, 0.8 तक है तो भी मैं कहूँगा कि चल जाएगा। बट उससे ज़्यादा अगर है तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं उस फंड के अंदर, तो आने वाले टाइम में एक्सपेंस रेशो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस निकल के आता है फिर, तो ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ये चीज़ समझ में आती, शॉर्ट टर्म को आपको पता नहीं चलेगा।
यहाँ पर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन में आप देख लीजिए, जो कि अभी न्यू टैक्स अपडेट हुआ है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अगर आप 1 साल से पहले पहले रिडीम करते हैं तो 20% लगेगा, और लॉन्ग टर्म में आपको LTCG 12.5 लगेगा। कितनी प्रॉफिट के ऊपर 1.25 लाख फाइनेंशियल ईयर में आप जो कमाते हैं उससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो 12% आपका लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा जो है बेहतरीन फ़ंड है, और इसका आप यहाँ पर रिटर्न भी चेक कर लीजिए। 5 साल, मैं कभी 1 साल का रिटर्न कभी चेक नहीं करता। 3 साल 40%, 5 साल 35%, ऑल टाइम 26%। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि आप 30, 40, 26 इनको छोड़ दो, क्योंकि लास्ट अभी ईयर में बहुत अच्छी मूव आई थी, तो ये शायद इस वजह से शो कर रहा है। मैं आपको कहता हूँ कि आपको मोटा मोटी ये 18% भी अगर देता है तो आप 15 साल भी अगर इन्वेस्ट कर देते हो आप आराम से करोड़पति हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेकंड फंड में हम चलते हैं। देखो, इस फंड के बारे में मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट फ़ंड है। ठीक है, चाहे कोई न्यूज़ आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, एक चीज़ हमेशा याद रखो, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट, मतलब शेयर में कभी भी आप पैसा डालोगे या जब भी आप शेयर मार्केट में घुस गए तो एक चीज़ को याद रखो, नई नई जो न्यूज़ हैं वो मार्केट में फ्लोट होती रहेंगी, आपको उनसे बचना है। ठीक है, सतर्क रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आंख मूंद के बैठ जाना, सतर्क रहना है, पर न्यूज़ से बचना है। ये क्यों होती हैं? ताकि जो वीक हैंड होते हैं, वीक हैंड का मतलब जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए होती है। ठीक है, तो देखो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसमें मैंने भी इन्वेस्टमेंट की है, और इसमें मैं सबसे ज़्यादा बढ़ाता जाता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट और किसी फ़ंड से। फ़ंड साइज़ को आप देखो, 22,967, ऑलमोस्ट 23 करोड़ के आसपास, बहुत अच्छी बात है। होल्डिंग्स 93 हैं, टॉप 2 रिलायंस और HDFC है। देन इसके बाद हम चलते हैं एक्सपेंस रेशो भी देखिए इसका बिल्कुल ठीक है, 0.63, बहुत अच्छा है, और बाकी सब सेम है इसमें। ठीक है, तो ये फ़ंड मुझे बेहतरीन लगता है काफ़ी। इसमें अगर आप ऑल टाइम का भी रिटर्न देखोगे तो 20% इसने दिया है। ठीक है, 5 ईयर्स में 46%। मैं इन सब से हट के मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे 20% तक भी कोई फ़ंड दे रहा है तो मेरे लिए वो इनफ है, मेरे लिए बेस्ट है। तो 2 हो गया आपका क्वांट का। अब मैं चलता हूँ अपने लार्ज कैप में। अगर आप लार्ज कैप में डालना चाहते हैं तो मैं पर्सनल लार्ज कैप में नहीं डालता। ठीक है, इसके बाद मैं लार्ज कैप में एक आपको फ़ंड बताता हूँ, निपॉन इंडिया का। इसमें आप डालिए, लार्ज कैप में आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म में आपको 12 से 13% रिटर्न वो आराम से बना के देंगे, बट आप इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं निपॉन इंडिया में। फ़ंड साइज़ देख लीजिए, बेहतरीन है, 29,000 करोड़ का है। होल्डिंग्स इसकी 63 हैं। इसके बाद हम एक्सपेंस रेशो पे चलते, देखिए 0.69 है। ठीक है, बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 साल का अगर देखो तो 22%, और ऑल टाइम 17%। ठीक है, ये 17% दिखा रहा है, बट हो सकता है ये थोड़ा बहुत कम भी हो जाए। ठीक है, तो 3 फंड मैंने आपको अभी तक मैं आप लोगों को जो है बता चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने एक चौथे फंड पे, जो शायद मेरा नहीं, जो ऑलमोस्ट जो सब लोगों का फेवरेट होगा, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, मैं पर्सनली पराग पारेख में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप चाहे किसी और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हो। मेरे को 9% का इसने अभी तक रिटर्न दिया है। ठीक है, इस फंड में मैं थोड़ा सा धीरे धीरे कम अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, तो मैं एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और फंड साइज़ देख लीजिए, 71,000 करोड़ का। आप सोच सकते हो कि लोगों का कितना ट्रस्ट है इस पर। इसके बाद मैं एक्सपेंस रेशो में चलता हूँ, 0.62, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको चलता हूँ होल्डिंग्स पे लेके इसकी। देखिए, फ्लेक्सी कैप जो फ़ंड होते हैं ना, फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो इनको एक रियायत मिलती है वही होती है फ्लेक्सी कैप की। आप बाहर US जो आपके फंड्स हैं आप उनमें भी कर सकते हैं, और ऐसे ही मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इन्होंने भी जो है बाहर के कुछ फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये देखिए, मीटा प्लेटफॉर्म में, अमेज़ॉन में, माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बहुत फंड्स में किया हुआ है, तो अब लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें भी कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक मैं और आपको एक स्मॉल कैप फंड दिखा देता हूँ, अगर आप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो।
ठीक है। स्मॉल कैप में अगर आप जाना चाहो तो एक SBI को आप कंसिडर कर सकते हो, या एक टाटा को आप कंसिडर कर सकते हो। दोनों ही बहुत ही अच्छे फ़ंड हैं। मैं SBI के लिए चलता हूँ क्योंकि लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट है। ये अब जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, केवल आप SIP के थ्रू कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, 30,000 करोड़ का ये फ़ंड है, 55 इसकी होल्डिंग्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशो की बात करूं तो 0.65 है। तो ये 5 फंड्स मैंने आपको बताए हैं। इन पांचों फंड्स में से आप किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करो। मैं पर्सनली जो है इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे 4 फंड्स हैं, ये वाले। और शायद मैं आने वाले टाइम में मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करूँ। तो गाइज़, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू सो मच।